सिद्धार्थ रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप आगे रखा हुआ था। उसका दिमाग इतना डिस्टर्ब था कि खुद को शांत करने के लिए वो ऑफिस का काम लेकर बैठ गया, लेकिन 1% भी वो काम नहीं कर पाया। वो ऐसे ही कुछ न कुछ टाइप किए जा रहा था, कोई सेंस ही नहीं थी उसकी टाइपिंग की। काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसके हाथ रुक गए क्योंकि रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। सिद्धार्थ ने नज़र घुमाकर गुस्से में देखा। उसे लगा कोई सर्वेंट होगा। सांझ की उम्मीद तो बिल्कुल न थी उसको। वो जानता था सांझ को उसकी फिक्र नहीं है, वो कभी नहीं आएगी। वो कुछ गुस्से में बोलता, उससे पहले ही दरवाज़ा खोलकर सांझ अंदर आ गई। सांझ को देखकर सिद्धार्थ हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने नज़रें घुमा ली और लैपटॉप पर देखने लगा। लेकिन सांझ का आना उसके दिल को थोड़ी ठंडक पहुंचा गया। वैसे उसने सांझ की तरफ नहीं देखा दोबारा। सांझ ने हाथ में खाने की प्लेट पकड़ी थी। वो पहले तो डरते हुए काफ़ी देर खड़ी रही, फिर हिम्मत करके वो आगे आई और सिद्धार्थ के सामने प्लेट रख दी। बेचारी बच्ची की हालत ख़राब हो रही थी। सिद्धार्थ ने लैपटॉप चलाते हुए एक बार प्लेट को देखा जिसमें पकोड़े, चाय और ब्रेड टोस्ट था। सांझ के हाथ हल्के काँप रहे थे। उसने प्लेट रखी, फिर सिद्धार्थ को देखा और थोड़ी धीरे से बोली, जी खा लीजिए। सांझ ने इतनी मासूमियत से कहा। सिद्धार्थ की नज़रें सांझ की तरफ चली गई। सांझ ने जल्दी से नज़रें झुका ली और सिद्धार्थ के सामने खड़ी रही। सिद्धार्थ ने उसे गौर से देख रहा था। फिर उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। सांझ घबरा गई और एक कदम पीछे चली गई। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। वो सांझ की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सांझ की जान हलक में आ गई। वो सीधा सिद्धार्थ के सीने से जा टकराई। सिद्धार्थ ने उसकी कमर पर अपनी एक बांह लपेट दी। सांझ हैरानी से सर उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ के चेहरे पर घबराहट थी। सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखा, फिर उसके चेहरे के थोड़े पास जाकर सीरियस होकर बोला, क्यों डरती है आप मुझसे? कुछ गलत किया क्या मैंने आपके साथ? सांझ सिद्धार्थ के चेहरे को देखती रही। सांझ आज पहली बार सिद्धार्थ के चेहरे को इतने पास से देख रही थी, नहीं तो वो नज़रें नहीं उठाती थी। सांझ के चेहरे की घबराहट धीरे धीरे दूर होने लगी। उसने खुद को सिद्धार्थ की बाहों से छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। सिद्धार्थ बेचैनी से उसे देख रहा था। सांझ ने कोई जवाब नहीं दिया तो सिद्धार्थ ने बोला, सांझ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब दीजिए मुझे। शादी से पहले तो हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। बचपन की उस छोटी सी 2 साल की सांझ के बाद इतने सालों बाद मैंने मंडप में देखा आपको। हमारी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई इतने सालों में, और यहाँ तक मुझे याद है शादी के बाद भी मैंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की आपके साथ, इज्जत से ट्रीट किया हमेशा। फिर भी यह डर किस बात का है? क्यों डर जाती हैं आप मुझे देखकर? सांझ की आंखें हल्की सी भर आईं। वो सिद्धार्थ की आंखों को देखती रही। पहली बार होगा जब सांझ इतनी देर से उसके चेहरे को देखती रही। सांझ ने सिद्धार्थ की बातें सुनी तो आंखों में आंसू लिए नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, तो फिर क्या बात है सांझ, प्लीज़ सच बताइए। आपकी आदित्य से शादी होने वाली थी। आपके दिल में आदित्य के लिए फीलिंग्स हैं, आप बता सकती हैं। मैं आदित्य को वापस ले आऊँगा और आपको आज़ाद कर दूँगा। आप मेरे पास आने से इतना डर जाती हैं तो यह वजह भी हो सकती है। सांझ ने सुना तो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी इमोशंस थे। उसके दिल में घबराहट हो रही थी। उसने बोल तो दिया था, लेकिन उसका दिल चाह रहा था कि यह सच ना हो। सांझ को रोते देखा तो सिद्धार्थ ने थोड़ा डरते हुए धीरे से कहा, सांझ आप शौर्य को बहुत प्यार करती है ना? तो आपको शौर्य की कसम सच बताइए, आपके दिल में आदित्य के लिए कोई फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से आप मुझसे इतना घबरा जाती हैं? सांझ हैरानी से देखती रही। सिद्धार्थ की आंखें भी हल्की सी भर गई। उसका दिल इतना बेचैन हो रहा था कि वो बता नहीं सकता था। वो उम्मीद से सांझ को देख रहा। सांझ को रोना आ गया और रोते हुए नामे सर हिलाकर बोली, नहीं, हमारी कभी आदित्य से बात भी नहीं हुई। हमारे पापा और आपके पापा हमारी शादी आदित्य से कराना चाहते थे। हमने हाँ बोल दिया। हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ अपने पापा से करते हैं। वो हमें जो कहते हैं हम उनकी बात का हमेशा मान रखते हैं। हमारे पापा हमेशा से हमारी शादी बंसल फैमिली के बेटे से कराना चाहते थे। हम शौर्य की कसम खाते हैं, हमारी ज़िंदगी में कभी कोई लड़का नहीं रहा,
ना ही आदित्य के लिए हमने शादी से पहले कोई फीलिंग्स रखी। हमारी अरेंज मैरिज हो रही थी उनके साथ। हमारी शादी उनसे हो जाती तो उस शादी को भी निभाते। शौर्य हमारे लिए अपना बच्चा है। हम खुद मर जाएंगे, उनकी कसम कभी झूठी नहीं खाएंगे। सच्ची में हमारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है आपके भाई के लिए। साज जोर से रोने लगी थी बोलकर। सिद्धार्थ बता नहीं सकता था उसे इतना सुकून फील हुआ सुनकर। साज जोर से रोने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे गले से लगा लिया। साज ने भी आज पहली बार सिद्धार्थ की टी शर्ट को कस के पकड़ लिया और गले से लगे रोने लगी। सिद्धार्थ ने एक हाथ उसके कमर पर लपेटा, फिर दूसरे हाथ से उसका सर सहलाने लगा और बोला, साज आप इतना रोती क्यों हैं? ओके, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया आपको तो। मैं भी हर्ट था साज मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन कभी किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। आपसे तो मैं ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता। जैसे शौर्य बच्चा है, मैं आपको उसके जैसा ही बच्चा ही समझता हूँ। हमारी शादी जो भी सिचुएशन में हुई हो, मैं आपको कभी ब्लेम नहीं किया, ना ही कभी किसी चीज़ पर शक किया। हमारी कभी बात नहीं हुई अच्छे से। मैं जब कोशिश करता हूँ आपसे बात करने की, आप डर जाती हैं। तो मुझे बस लगा कि शायद आप मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। शायद कोई फीलिंग्स हो आपके दिल में आदित्य के लिए, इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर पा रही है। साज, ट्रस्ट मी, मैंने बस पूछा है, शक नहीं किया है। शौर्य की कसम, प्लीज़ आप फिर से गलत मत जज कर लेना मुझे। आई एम सॉरी। साज रोते हुए बोली, जी आप सॉरी मत बोलिए, हम माफ़ी मांगते हैं, हमने परेशान किया आपको। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे बड़ा प्यार आया साज पर। उसने साज को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए। साज सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से कहा, छोटी छोटी बातों पर रोती हो आप। वैसे तो नहीं, लेकिन जब रोते हो आप तब परेशान करते हो। आप बिना रोए भी बात कर सकते हो मुझसे। साज मासूमियत से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसे देखा, फिर उसके चेहरे को थोड़ा अच्छे से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, साज आप डरिए मत मुझसे प्लीज़। मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा किया हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ मैंने कमाई है, वो अपनी रिस्पेक्ट। आप एक बार मुझे अच्छे से समझ जाएंगी तो आई एम श्योर आप मुझे कुछ भी बोलने से पहले डरेंगी नहीं। साज धीरे से, जी हम डरते नहीं हैं आपसे, हम बस ऐसे ही। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, ऐसे ही मतलब? साज धीरे से, हम ज़्यादा नहीं बोलते, ऊंची आवाज़ से घबरा जाते हैं। हम शुरू से ही इंट्रोवर्ट है थोड़ा सा, हमेशा टाइम लगता है घुलने में। सिद्धार्थ सुनता रहा उसकी बातें। साज ने अपनी बात बोली और नज़रें झुका ली। दोनों बहुत करीब खड़े थे और शायद पहली बार वो दोनों अपने बारे में कोई बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ बस साज को एकटक देखे जा रहा था। कितनी मासूम सी और प्यारी सी थी वो। उसके हर एक्शन में उसका भोलापन झलकता था। सिद्धार्थ के दिल से सारा बोझ अब खत्म हो गया था। सिद्धार्थ ने कहा, शौर्य से कैसे इतनी जल्दी घुल गई आप? साज ने सर उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा और धीरे से बोली, वो बच्चे हैं, हमें बच्चे बहुत पसंद हैं, हम उनकी मम्मा हैं। जैसे हमारी माँ हमें प्यार किया, हम शौर्य को वैसे ही प्यार दे रहे हैं। उन्होंने हमें अपनी मम्मा माना है तो हम भी हमेशा उन्हें अपना बच्चा ही मानेंगे। हमारा दिल का रिश्ता जुड़ा है उनसे, जिनसे हम जुड़ जाते हैं उनसे हम बातें कर लेते हैं। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। साज ने नज़रें झुका ली और बोली, जी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आप बिना खाए आ गए हमारी वजह से, हम माफ़ी मांगते हैं। सिद्धार्थ तो बस कायल ही हो गया। आज साज उससे बातें कर रही थी, उसे कितना सुकून मिल रहा वो बता नहीं सकता था। सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और बोला, पहले प्रॉमिस करिए आप अब नॉर्मल रहेंगी मेरे साथ। अगर मुझे देखकर आप डरी तो घर का खाना खाना ही बंद कर दूंगा मैं। साज ने सुना तो जल्दी से सिद्धार्थ को देखकर नामे सर हिलाने लगी और बड़ी मासूमियत से बोली, जी हम ध्यान रखेंगे, आप खाना खाना मत बंद करना, हम नहीं डरते आपसे। कितनी मासूमियत भरी थी इस लड़की में। सिद्धार्थ तो देखकर हैरान था। आजकल के ज़माने में भी ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं। वो तो बस मजाक कर रहा था, वो बच्चों जैसी थी, उसे ट्रीट भी वैसे ही कर रहा था, लेकिन साज ने तो सीरियस ले लिया। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया। उसका तो दिल किया कि साज को जोर से हक करके गले लगा और खा जाए इस क्यूट सी लड़की को। साज मासूम सा मुंह बनाकर देखती रही। सिद्धार्थ ने साज को छोड़ दिया और उसे देखकर बोला, आपने खाया कुछ?
साज ने ना में सर हिला दिया और धीरे से बोली, आप खा लीजिए, हम नीचे जाकर खा लेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, आइए यहाँ बैठिए। साज फिर हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ ने थोड़ा घूर कर देखा तो साज आकर सिद्धार्थ के पास बैठ गई। सिद्धार्थ प्लेट की तरफ देखा, चाय का कप निकाल कर उसने साज की तरफ खिसका दिया और बोला, सिप करिए इसे। साज ने चाय को देखी तो बोली, जी हम आपके लिए लेकर आए हैं यह। सिद्धार्थ ने पकौड़े उठाकर टेस्ट करते हुए साज को देखा और बिना कुछ बोले उसे पीने का इशारा कर दिया। साज ने जल्दी से उठा लिया और पीने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो पकौड़े खाते हुए बोला, आपने बनाए हैं यह? साज ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ ने बिना पूछे उसके हाथ से चाय का कप ले लिया और जहाँ साज की हल्की सी लिपस्टिक कप पर लगी थी वहाँ से उसने सिप ले लिया। साज हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। सिद्धार्थ ने सिप लिया और कप वापस साज को दिया और फिर उसके दूसरे में पकौड़े का एक पीस देते हुए कहा, मैं ऐसी चीज़ें कम खाता हूँ बट अच्छे बनाए हैं आपने। साज की धड़कनें ऐसे बढ़ गई जैसे बुलेट निकली हो। सिद्धार्थ उसे हार्ट अटैक देने आ गया था। साज बेचारी इतना प्रेशर एक साथ कैसे ले रही थी वही जानती थी। सिद्धार्थ ने साज को खाने का इशारा किया तो साज भी खाने लगी। सिद्धार्थ ने पकौड़े की प्लेट उठाकर अपने आगे रख ली और एक एक करके ख़त्म करने लगा। साथ में साज को भी दे रहा था। दोनों ने चाय भी एक ही कप से पी। सिद्धार्थ ने पूरे पकौड़े खा लिए और साज से बोला, साज आप किचन में नहीं जाएंगे, सर्वेंट हैं अपना काम करने के लिए। जितनी गिरती पड़ती हैं फिर कुछ करवा लेंगी आप। और अगर मुझे पता चला किचन में काम करते टाइम आपको कोई दिक्कत आई, सारे सर्वेंट की खैर नहीं मुझसे, बाकी आप बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगी मैं क्या कह रहा हूँ। साज ने सिद्धार्थ को एक नज़र देखा फिर नज़र झुकाकर धीरे से बोली, जी हम ज़्यादा काम नहीं करते, हमें खाना बनाना नहीं आता, हम बस चाय बनाते हैं और शौर्य को हमारे हाथ का चॉकलेट शेक और सैंडविच खाने की आदत हो गई है। हम बस यही बनाते हैं, हम ध्यान रखेंगे किचन में। सिद्धार्थ ने एकटक साज को देखता रहा। उसे बस इसी बात का सुकून था। साज उससे खुलकर बात कर रही हैं, उसे शेयर कर रही हैं चीज़ें। जब बोलती है वो जान निकाल लेती हैं सामने वाले की अपनी मीठी सी जुबान से। आज तो उसने लिपस्टिक भी डार्क लगा ली थी। उसके छोटे से चेहरे पर क्यूट भी बहुत लग रही थी। सिद्धार्थ के अब दिल और दिमाग में क्लियर था कि उसे क्या चाहिए। वो साज को देखकर बोला, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं काम करने का मन हुआ तो फ्री टाइम में मेरे सर में तेल की मसाज कर देना आप, सर पर बहुत बर्डन लग रहा है। साज की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसे देख रहा था। उसने नज़रें झुका ली और हल्का सा सर हिलाकर बोली, जी हम कर देंगे, आप जब कहेंगे। सिद्धार्थ को उस पर बड़ा प्यार आया। वो मुस्कुरा दिया और बोला, दोपहर को सोने से पहले कर देना। साज ने सर झुकाए ही हल्का सा सर हिलाने लगी। आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही रूम में उसका प्यारा सा बच्चा भागते हुए आया। साज जल्दी से दरवाजे को देखने लगी। सिद्धार्थ भी देखने लगा। साज ने देखा तो खुश हो गई और जल्दी से उसे गोद में आने का इशारा कर दिया। शौर्य भागते हुआ आया और साज की गोद में बैठ गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब उसका भी मूड अच्छा था। सिद्धार्थ ने शौर्य को देखा और बोला, शौर्य आपके पापा भी है यहाँ, हर टाइम मम्मा की गोद में रहते हो आप, कभी मेरे पास भी आ जाया करिए। शौर्य खुश हो गया और सिद्धार्थ पर उछलकर गिर पड़ा। सिद्धार्थ खुश होकर उसे अपनी गोद में लिया और उसके गाल पर जोर से किस कर दिया। साज के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई दोनों को देखकर। उसने दोनों को एक नज़र देखा फिर टेबल से बर्तन उठाने लगी और बोली, हम जाकर आते हैं। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। साज बर्तन उठाकर बाहर चली गई। सिद्धार्थ और शौर्य दोनों उसे जाते हुए देखते रहे। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने शौर्य को गोद में लिया और बोला, शौर्य आपको मम्मा से ज़्यादा प्यार है या पापा से? मासूम सा बच्चा सोचने लगा, फिर बोला, दोनों से। आई लव पापा, आई लव मम्मा। सिद्धार्थ ने उसके गाल पर हल्का सा किस किया और बोला, अच्छा लेकिन आपकी मम्मा को आपसे ज़्यादा प्यार मैं करता हूँ। शौर्य सिद्धार्थ को देखकर बोला, नहीं, मैं अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप नहीं करते, आप मेरी मम्मा को डांटते हो। सिद्धार्थ ने उसे पकड़ा और मजाक में बोला, मम्मा का चमचा, डांटता नहीं हूँ, प्यार करता हूँ उनसे। जैसे आपकी फिक्र है वैसे ही उनकी भी है। वैसे शौर्य आपकी मम्मा आपसे भी ज़्यादा बच्ची है। जितने आप क्यूट हो उतनी ही क्यूट मम्मा है आपकी। अगर सारा दिन
वो आपका ख्याल रखती हैं तो आप भी उनका ख्याल रखिए। जब मैं घर पर आ जाया करूँगा फिर मैं आप दोनों का ख्याल रखने के लिए हूँ। अंडरस्टूड बच्चा? शौर्य खुश होकर बोला। यस पापा, शौर्य अपनी मम्मा का ख्याल रखेगा। आई लव मम्मा। सिद्धार्थ दरवाजे की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, यह बच्चा, आई ऑल्सो लव हर सो मच, थैंक्स टू गॉड, आपकी मम्मा को उन्होंने हमारे लिए बनाया। इत्तेफाक से ही सही बट मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होने वाला है इनसे शादी करने का। शौर्य को ज़्यादा समझ नहीं आया। वही सिद्धार्थ के दिल में भी बोझ थे, आज सारे खत्म हो गए। उसके दिल में कहीं न कहीं इस बात का डर था कि सांझ के दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स ना हो, वो ज़बरदस्ती यह रिश्ता निभा न रहा हो। आज उसका सारा डर निकल गया। अब तो उसे था कि अगर सांझ की दिल बिल्कुल खाली है तो वो खुद अब सांझ की ज़िंदगी में आएगा। वो थी भी इतनी प्यारी कि कोई उनसे प्यार किए बिना रह न पाए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो लाइक करते हैं उनको बहुत शुक्रिया, और जो नहीं कर पाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया कीजिएगा वीडियो को। एक और रिक्वेस्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो उनको बहुत शुक्रिया, और जो नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सांझ भी बर्तन लेकर नीचे चली गई। उसके दिमाग में भी वही बातें चल रही थी। आज उसकी और सिद्धार्थ की बहुत अच्छी बातें हुई। आज उसने अपने दिल की कुछ बातें सिद्धार्थ से साझा कर ली थी। सोचते सोचते सांझ की आंखें हल्की सी भर आईं और चेहरे पर स्माइल आ गई। उससे सिद्धार्थ के नेचर बहुत अच्छे लगे थे। नीचे माँ पापा थे तो सांझ ने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली और खुद को नॉर्मल करके वो नीचे आ गई। जानवी जी ने सांझ से कहा, सांझ बेटा सब ठीक है ना तुम दोनों में? सांझ ने जानवी जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आज तो सांझ का मूड अच्छा था। सांझ ने कहा, जी माँ सब ठीक है। जानवी जी मुस्कुराकर, ठीक है तुम भी नाश्ता कर लो, चलो मैं बैठती हूँ तुम्हारे पास। माँ हमने इनके साथ ही नाश्ता कर लिया। जानवी जी और बनराज जी एक दूसरे को देखने लगे और खुश भी हुए। जानवी जी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सांझ किचन में ट्रे रखने चली गई। सांझ किचन में ट्रे रखकर फिर ऊपर रूम में वापस आने लगी। रूम में बाहर आकर सांझ के कदम रुक गए। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। सांझ ने अपने दिल पर दोनों हाथ रखे और तेज तेज से सांसें लेने लगी। उसकी हिम्मत चाहिए थी वापस अंदर जाने की। उसे शर्म भी आ रही थी और बेचैनी भी हो रही थी। सिद्धार्थ से आज उसकी बात हुई थी, उसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अब आगे क्या कहेंगी उसे कुछ पता नहीं था। बेचारी को रोमांस का आड़ भी नहीं आता था। अपने ही हस्बैंड के सामने जाने से उसे शर्म आ रही थी अब, लेकिन उसे अंदर जाना ही था। सांझ ने अपने दिल को जैसे तैसे समझाया, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अब सिद्धार्थ और शौर्य सोफे पर ही बैठे हुए थे। शौर्य सिद्धार्थ की गोद में बैठा अपनी तोतली जुबान से बातें कर रहा था। सिद्धार्थ का मूड अब बहुत अच्छा था। वो तो बड़े आराम से सुन रहा था। दरवाज़ा खुला तो सांझ अंदर आ गई। दोनों बाप बेटा अब सांझ को देखने लगे। सांझ की नज़रें पहले सिद्धार्थ से मिली। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे देख रहा। सांझ हड़बड़ा गई और सिद्धार्थ से नज़रें हटाकर शौर्य को देखने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुराए बिना रह न सका। अब वो समझ गया था कि सांझ डरती नहीं है उससे, वो शाय नेचर की है। सांझ अंदर आई और शौर्य से बोली, शौर्य थोड़ी देर आप खेल लीजिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठेंगे हमारे साथ। आज आपको 50 तक काउंटिंग याद करनी है। सिद्धार्थ बड़े प्यार से देख रहा। सांझ शौर्य से बातें कर रही थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ की नज़रें खुद पर फील हो रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखते हुए कहा, सांझ संडे है आज रहने दीजिए, मैं भी घर पर हूँ, हम फैमिली टाइम बिताते हैं। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। अब वो डर नहीं रही थी, ना ही घबरा रही थी, लेकिन हल्की सी शर्म आ रही थी। उसे धीरे से बोली, जी हम शौर्य की स्कूल की डायरी देखी थी, उनको 50 की काउंटिंग सीखने को बोला है। 2 दिन बाद यूनिट टेस्ट है मैथ का इनका। सिद्धार्थ ने सुना तो शौर्य को देखकर बोला, शौर्य आपका टेस्ट है? शौर्य मासूमियत से हाँ में सर हिलाने लगा। सिद्धार्थ ने फिर कहा, आपने बताया क्यों नहीं जब ऐसे टेस्ट? सांझ को लगा सिद्धार्थ शौर्य को डांटने ना लग जाए। वो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और शौर्य को सिद्धार्थ की गोद से लेकर अपनी गोद में बैठा लिया और छाती से लगाकर सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी
इसमें बच्चे की गलती थोड़ी है। इनके टीचर्स डायरी लिखते हैं, उनके होमवर्क घर पर आकर उनकी डायरी चेक करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अब हमारे बच्चे को मत डांटो, आपकी गलती है, आपने डायरी नहीं देखी। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देख रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। सांझ बिल्कुल उसके पास बैठी थी। सांझ की बातें सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। आज पहली बार डांट सुनी होगी उसने सांझ की ओर। सांझ की डांटें खाकर तो सिद्धार्थ हवा में ही उड़ने लगा। यार कितनी क्यूट थी उसकी वाइफ। डांटती भी इतने प्यार से है कि बंदे को गुस्सा आने के बजाय प्यार आ जाए उन पर। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया। वो मुस्कुराते हुए सांझ की तरफ मुड़कर बैठ गया। सांझ हड़बड़ा गई और शौर्य को कस के पकड़कर भोला सा मुंह बना सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, और कुछ? सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ भी बड़े प्यार से उसे देख रहा था। सांझ ने सिद्धार्थ को ऐसे देखते देखा तो नजरें झुका ली। उसकी झुकी नजरें तो सिद्धार्थ को कायल ही कर दिया। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराकर देखा, फिर बड़े प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, नहीं डांट रहा आपके बच्चे को सॉरी। सिद्धार्थ ने बड़े आराम से कहा। सांझ नजरें उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी, जो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। सांझ ने धीरे से कहा, आप सॉरी मत कहिए, हम बस बोल रहे थे, हमारी जिम्मेदारी है सॉरी की पढ़ाई को देखना। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जी बिल्कुल, आप बता दीजिए पापा होने की जिम्मेदारी क्या होती है, मैं कर दिया करूँगा। ऐसे काम किए हैं मैंने, शौर्य का ट्यूटर रखा हुआ था। सांझ ने एक नज़र शौर्य को देखा, जो बड़े आराम से सांझ की गोद में बैठा टुकुर टुकुर दोनों को देख रहा था। सांझ ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, जी हम क्या कहेंगे, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे फादर हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। जी हम अब शौर्य को खुद ही स्टडी करवा दिया करेंगे। सांझ ने इतनी मासूमियत से कहा। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लिया और हल्का सा सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। सांझ ने सिद्धार्थ को एक नज़र देखा, फिर शौर्य को लेकर सोफे से उठकर नीचे कारपेट पर शौर्य को बिठा दिया। वो अपनी और शौर्य की किताबें लेकर आ गई और नीचे उसके पास बैठ गई। शौर्य सांझ की सारी बातें मान लेता था। सांझ की पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल नहीं डांटती थी, बहुत प्यार से समझाती थी, तो शौर्य भी आराम से समझ लेता था। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा दोनों को देखने लगा। उसकी छोटी सी दुनिया बन गए थे दोनों। शौर्य जिससे उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के लिए वो अपनी औलाद से बढ़कर था। और सांझ जिसे उसका रिश्ता इत्तेफाक से भगवान ने जोड़ा था, और आज उस लड़की ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। सिद्धार्थ समझ गया था अपनी फीलिंग्स की। उसे सांझ से प्यार हो गया है। सांझ की हर छोटी बात से उसे इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो अब दिल में घर बनाकर बैठ गई है। सिद्धार्थ को कोई हैरानी नहीं थी, उसे प्यार हो गया। सांझ ऐसी थी ही कि किसी को प्यार हो जाए उससे। 24 साल का था जब शौर्य की जिम्मेदारी उसने ली थी। बिजनेस को देखते हुए उसे 2 साल हो गए थे अभी। पहले बिजनेस पे ध्यान दिया, तब भी कोई लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा। जब शौर्य आ गया उसकी ज़िंदगी में, तब उसने सोचना ही बंद कर दिया। उसे इस बात का पूरा यकीन था, अगर वो किसी से शादी करेगा भी, वो लड़की उसे तो एक्सेप्ट कर लेगी उसकी अमीरी और लुक्स को देखकर, लेकिन शौर्य को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई भी। लेकिन अब सांझ को देखकर उसके सारे थॉट्स ही चेंज हो गए। सांझ भले ही इतनी एज की नहीं थी, लेकिन एक मदर कैसे अपने बच्चे को ट्रीट करती है, वो सब उसे बहुत अच्छे से आता था। सच कहते हैं, एक माँ के प्यार में और एक बाप के प्यार में बहुत फ़र्क होता है। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देख रहा था, जो शौर्य को बहुत प्यार से हाथ पकड़कर उसे कॉपी पर कुछ लिखना सिखा रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर देखते देखते खुद ही स्माइल आ गई और मन में बोला, थैंक्स टू गॉड, आपने मुझे उस टाइम कोई गलत फैसला नहीं लेने दिया। सांझ से शादी करते टाइम मैं ज़रूर अपसेट था। मुझे लगा था ना ही वो मुझे कभी एक्सेप्ट करेगी, ना ही मेरे बेटे को, बट शी इज़ ब्लेसिंग फॉर अस। पता नहीं क्यों, सही है या गलत, मुझे आदित्य के जाने की खुशी हो रही है आज पहली बार। अगर वो नहीं जाता तो सांझ कैसे मिलती मुझे। आदित्य उनको डिजर्व नहीं करता, वो कभी संभाल ही नहीं पाता इनकी इमोशंस को। सारी ज़िंदगी या सफ़र करती उसके साथ। मुझे अफसोस भी है कि जब मेरे लिए रिश्ता आया था उनका, मैंने तब क्यों नहीं हाँ बोला। मुझे एक बार मिल लेना चाहिए था। इनकी पॉजिटिव वाइब एक मुलाकात में ही फील हो जाती मुझे।
जब छोटी सी बच्ची थी मैं बहुत खेलता था आपको गोद में लेकर। थोड़ा थोड़ा याद है आपकी नीली आंखें मेरी सबसे फेवरेट थी। मैंने अपने मॉम डैड को कहता था मुझे आपकी जैसी नीली आंखें क्यों नहीं मिली, लेकिन तब नहीं पता था यह नीली आंखें मुझे ही मिली हैं। इतने सालों बाद भी वो छोटी सी सांझ एक दिन मेरी बीवी बन जाएंगी। मेरा हक होगा इन पर भी और इनकी नीली आंखों पर भी। मुझे प्यार हो जाएगा आपकी छोटी सी चोट देखकर, जीना मेरा मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ सांझ को देखते सोच रहा था। उसकी आंखों में इमोशंस आने लगे। पता नहीं शौर्य को पढ़ाते पढ़ाते सांझ को भी फील हुआ। वो भी नज़रें घुमाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। जैसे ही उसकी नज़रें सिद्धार्थ से मिली उसका दिल तेज से धड़क उठा। सिद्धार्थ की आंखों में इमोशंस साफ दिख रहे थे। वो सांझ को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सांझ की नज़रें झुक गई और दोबारा शौर्य की तरफ मुड़ गई और ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगी। सिद्धार्थ खुलकर मुस्कुरा दिया और मन में बोला, सांझ कर लो ना प्यार मुझसे प्लीज़। अजीब लग रहा है, पहली बार प्यार हुआ है ना, तो पेशेंस नहीं हो रहे हैं। अगर आपके दिल में कोई नहीं है तो अपने हस्बैंड को दे दो जगह। वो अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन प्यार लव मैरिज वालों से बढ़कर करूँगा आपसे। आपकी इनोसेंस मासूमियत संभाल कर रखूँगा ज़िंदगी भर। सिद्धार्थ ने सोचते सोचते गहरी सांस ली, फिर अपना लैपटॉप उठाकर थोड़ी देर काम देखने लगा। सांझ ने दोबारा मुड़कर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ को भी फील हो गया। उसने भी लैपटॉप से नज़रें हटाकर सांझ को देख लिया तो सांझ एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से वापस शौर्य को देखने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुराए बिना रह न सका। सांझ तो इतना घबरा गई, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई उसकी देखने की। 1 घंटे पढ़ने के बाद शौर्य को नींद आने लगी। अब बच्चा कितनी देर पढ़ लेगा। सांझ ने उसे गोद में उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट उठार दिया। उसके आसपास पिलो रख दिए। सिद्धार्थ लैपटॉप पर काम करते हुए उसे देखने लगा। सांझ ने शौर्य को लेटा दिया और वापस आकर नीचे कारपेट पर बैठ गई और शौर्य की सारी बुक्स उसके बैग में डाल दी। फिर अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगी। उसके एग्ज़ाम्स थे तो उनका पढ़ना भी ज़रूरी था, लेकिन सिद्धार्थ का अब मन नहीं था काम करने का। उसने लैपटॉप बंद किया और ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गया। नीचे बैठी सांझ उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक ऑयल की बोतल निकाली और सांझ को देखा। सांझ ने अब नज़र नहीं हटाई। सिद्धार्थ बोला, सांझ मुझे सोना है, हेडेक हो रहा है। सांझ ने सुना तो उसके दिल में अजीब सा हुआ। अभी पढ़ने बैठी थी, उसने अपनी बुक दोबारा बंद कर दी और नीचे से उठकर खड़ी हो गई और बुक लेकर उनकी तरफ आ गई। सांझ ने सिद्धार्थ के हाथ से बोतल ले ली और बोली, जी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम दवाई दे दें आपको, आप वो खाइएगा। सांझ ने इतने प्यार से बोला। सिद्धार्थ वो बाबरा ही हो गया, लेकिन फिर फीलिंग्स को कंट्रोल करके बोला, नहीं आप बस थोड़ी देर मसाज कर दीजिए। सांझ सिद्धार्थ को गौर से देखने लगी। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराकर सांझ के थोड़ा करीब आ गया। सांझ हड़बड़ा गई और नज़रें झुका ली, लेकिन वो पीछे नहीं हुई। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, हस्बैंड हूँ आपका, देख सकती हैं आप मुझे, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। सांझ की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में पकड़ी तेल की बोतल कस के पकड़ ली। दिल जोरों से धड़कने लगा। सिद्धार्थ उसके चेहरे को देख रहा था। सांझ की नर्वसनेस को समझ गया। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर सांझ का हाथ पकड़ उसे सोफे की तरफ ले गया। सांझ बेचारी की हालत खराब थी। सिद्धार्थ आज उसे सदमे पे सदमे दे रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ को सोफे पे बिठा दिया और खुद नीचे कारपेट पर बैठ गया। सांझ हैरान हो गई और बोली, जी आप नीचे मत बैठिए, आप सोफे पर बैठिए, हम खड़े होकर तेल लगा देंगे। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर बड़े प्यार से कहा, नहीं आप ऐसे ही लगाइए, इट्स ओके। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर, जी प्लीज़ आप नीचे मत बैठिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, सांझ इट्स ओके, हस्बैंड वाइफ में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप धीरे धीरे समझ जाएंगी, आप प्लीज़ लगाइए ना, मेरा सर दर्द हो रहा है। सांझ ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और ऑयल उसके बालों में डालकर मसाज करने लगी। सिद्धार्थ की सुकून से आंखें बंद हो गईं। जो फीलिंग्स थी वो प्राइसलेस थी। जन्नत के दर्शन कर आया था बंदा बैठे बैठे। सांझ हल्के हल्के हाथों से उसके सर पर मसाज कर रही थी। वो आलती पालती मारकर सोफे पर ही बैठी थी। सिद्धार्थ उसके आगे बैठा था। सांझ उसका सर भी दबाने लगी धीरे धीरे और बोली,
जी, सर दर्द में लैपटॉप पर काम नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ आंखें बंद किए ही मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, आपने रोक दिया, अब नहीं करूँगा। सांस के 1 सेकंड के लिए हाथ रुक गए, फिर दोबारा वो मसाज करने लगी और चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ आंखें बंद किए ही बोला, साज। साज ने सुना तो धीरे से बोली, जी। सिद्धार्थ ने कुछ देर पोज लिया और फिर बोला, नथिंग। साज भोला सा मुंह बना लिया और हल्के हल्के से उसके सर दबाने लगी। सिद्धार्थ को नींद आने लगी थी। उसका दिल तो किया वो साज की गोद में सर रख कर सो जाए, लेकिन वो जानता था उसकी प्यारी सी वाइफ घबरा जाएंगी अचानक से। वो धीरे धीरे उसे कंफर्टेबल करना चाहता था। फिर वो अपना मन मारकर शौर्य के पास जाकर बेड पर सो गया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। शौर्य भी गहरी नींद में था। साज दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। उसने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और एसी थोड़ा नॉर्मल कर दिया। एक नज़र दोनों को निहार कर वो अपनी बुक उठाकर गैलरी में आ गई और वहाँ झूले पर बैठकर पढ़ने लगी। आज का सारा दिन ऐसे ही निकल गया। सिद्धार्थ और शौर्य बहुत देर तक सोते रहे। सिद्धार्थ भी हफ्ते भर के काम से थका होता था। संडे के दिन वो आराम ही फरमाता था। शौर्य भी सोता रहा। साज बालकनी में बैठकर पढ़ती रही। उसे भी टाइम का पता नहीं चला। शाम को सिद्धार्थ जिम चला गया। शौर्य अपने दादू के साथ पार्क में घूमने निकल गया। साज नीचे जानवी जी के पास आ गई। रात को डिनर के बाद शौर्य को नींद आ गई। सिद्धार्थ को अगले दिन इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, तो वो स्टडी रूम में जाकर थोड़ा काम कर रहा था। साज भी अपने रूम में बैठ थोड़ा पढ़ने लगी और सिद्धार्थ के आने का वेट करने लगी। लेकिन 9 से 10 बजे तक उनकी आंखें भारी होने लगी नींद से, तो शौर्य के पास आकर लेट गई। उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। सिद्धार्थ ने दोपहर को काफ़ी सो लिया था, तो वो काम कर रहा था। 11 बजे तक वो रूम में आ गया तो उसका बच्चा और बीवी आराम से बेड पर सो रहे थे। सिद्धार्थ के चेहरे पर सुकून आ गया और वो उसके पास आकर लेट गया। वो थोड़ा उसके करीब चला गया और शौर्य के सर पर हाथ फेरता रहा और साज को एकटक देखता रहा। उसे भी देखते देखते नींद आ गई। अगले दिन सिद्धार्थ की नींद 5 बजे खुल गई। उसने आंखें खोलकर अपने अगल बगल में देखा। एक नज़र दोनों को देखकर बेड से उठकर खड़ा हो गया और चेंजिंग रूम में आकर जिम के लिए रेडी हो गया। वो बाहर आकर साज की तरफ आया। साज और शौर्य चिपक कर सोए हुए थे एक दूसरे के। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और पहले शौर्य के सर पर किस किया और फिर साज की तरफ झुक गया। एक गहरी नज़र उसने साज के चेहरे को देखा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। एक सुकून सा आ गया सिद्धार्थ को। पहली बार वो किस कर रहा था उसे। किस करके वो थोड़ा दूर हुआ और धीरे से बोला, जैसे शौर्य को लेकर सो रही हैं आप, शौर्य के पापा को भी ज़रूरत है आपकी, थोड़ा ध्यान दीजिए मुझ पर भी। साज कसमस आ गई तो सिद्धार्थ हड़बड़ा गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। साज शौर्य को कसकर पकड़कर सो गई। सिद्धार्थ ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर बोला, डरा दिया यार। फिर अपनी ही बात पर हल्का सा हंस दिया। फिर दोनों को एक नज़र देखकर वो रूम से बाहर चला गया और अपनी कार लेकर जिम में चला गया, जो सिटी में पड़ता था। 10 से 15 मिनट लगते थे उसे जाने में। 6:30 बजे के अलार्म से साज की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो शौर्य सो रहे थे। साज ने धीरे से शौर्य को खुद से अलग किया और बेड से उठ गई। वो पहले बालकनी में गई। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर गई तो सुकून सा मिला। थोड़ी देर वो वहाँ रही, फिर अंदर आकर टाइम देखा। शौर्य को स्कूल के लिए रेडी करना था, इसलिए पहले खुद नहाने चली गई। थोड़ी देर में वो बाहर आई और तैयार हो गई। उसने प्यारा सा प्लाजो सूट पहन लिया, हमेशा की तरह बाल खुले ही रहने दिए, मांग में थोड़ा सा सिंदूर भर लिया और न्यूड लिपस्टिक लगा ली। चेहरे पर स्किन केयर की क्रीम लगा ली। उसके अलावा कोई मेकअप नहीं। नीली आंखें बिना किसी मेकअप के ही अच्छी लगती थी उसकी, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। साज ने टाइम देखा तो आज वो भी लेट हो गई। उसने जल्दी से शौर्य को उठाया और तैयार किया, फिर नीचे लेकर आ गई। 8:15 हो रहे थे। सिद्धार्थ अभी तक नहीं आया था। साज शौर्य को नीचे लेकर आ गई और सिद्धार्थ को देखने लगी। 8 बजे तक तो आ जाता है वो। नीचे जाकर माँ पापा को विश किया, फिर शौर्य को डाइनिंग टेबल पर ले गई। उसे ब्रेकफास्ट खिलाया और टिफ़िन में सैंडविच बनाकर पैक कर दिया। इतने में सिद्धार्थ भी आ गया। साज उस वक्त किचन में थी। सिद्धार्थ धीरे से रूम में गया। थकावट हो गई थी उसे, नहाना था पहले। साज ने शौर्य को बंडाज जी के साथ स्कूल भेज दिया, फिर अंदर आ गई। जानवी जी ने बताया
कि सिद्धार्थ आ गया है। साँझ ने टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे। साँझ पहले सोचने लगी, फिर वो रूम में चली गई। सिद्धार्थ नहाकर बाहर आया और क्लोजर रूम में चेंज करने गया। साँझ इतने में रूम में आ गई थी। वो देखने लगी इधर उधर। सिद्धार्थ शर्ट के बटन बंद करते हुए बाहर आया। साँझ ने देखा तो पहले तो हड़बड़ा सी गई। सिद्धार्थ ने भी देखा। एक पल के लिए उसकी नज़रें थम गईं। बड़ी प्यारी सी लग रही थी वो। साँझ फिर नॉर्मल हो गई और धीरे से बोली, जी गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ सेंस में आया और मुस्कुरा दिया। पहली बार उसकी वाइफ ने विश किया था उसे। सिद्धार्थ थोड़ा उसकी तरफ आया और मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग, शौर्य चले गए हैं? साँझ ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, जी। फिर थोड़ा सा झिझक कर बोली, आप लेट कैसे? उसके बाकी के शब्द अंदर ही रह गए। उसे लगा शायद उसने ज़्यादा पूछ लिया हो। सिद्धार्थ उसे बड़े प्यार से देखने लगा और बोला, जिम में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। साँझ ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया और फिर सोफे पर रखे शौर्य के कपड़े उठाने लगी। सिद्धार्थ के हाथ में उसकी टाई थी। उसने एक नज़र साँझ को देखा, फिर टाई को, फिर कुछ सोचकर बोला, साँझ आपको टाई बांधना आता है? साँझ ने सुना तो सिद्धार्थ की तरफ मुड़ गई और सिद्धार्थ ने टाई दिखाई तो साँझ धीरे से बोली, जी आती है। सिद्धार्थ, बांध देंगी आप? आज जिम में वर्कआउट करते समय हाथ के मसल्स थोड़े डिसबैलेंस हो गए हैं, हाथ दुख रहा है। साँझ ने सुना तो उसे बेचैनी सी फील हुई। वो सिद्धार्थ की तरफ थोड़ा आई और बोली, दिखाइए, ज़्यादा लगी है आपको? साँझ के चेहरे पर परेशानी देखकर सिद्धार्थ हैरान सा हुआ, लेकिन दिल में सुकून आ गया कि साँझ को फिक्र है उसकी। हुआ तो कुछ नहीं था, बस अपनी बीवी के करीब आना था उसे। थोड़ा तो यही बहाना लगा लिया। साँझ सिद्धार्थ को बेचैनी से देख रही थी। सिद्धार्थ ने भोला सा मुंह बना लिया और अपना एक हाथ आगे कर दिया और बोला, इस हाथ पर है, दर्द हो रहा है। हमारी मासूम सी साँझ बेचैन हो उठी। उसने सिद्धार्थ का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और देखने लगी। सिद्धार्थ एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। साँझ रोने को हो गई और भोला सा मुंह बना सिद्धार्थ को देखकर बोली, हमें तो डांटते हो आप कि हम गिरते पड़ते रहते हैं। आप देखिए, आपने चोट लगवा ली। आप कौन सा ध्यान रखते हैं अपना? सिद्धार्थ तो हैरान सा हो गया। साँझ की नीली आंखें हल्की सी भरी हुई थी। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। साँझ दोबारा सिद्धार्थ के हाथ को देखने लगी और शर्ट का कफ ऊपर करके उसकी हाथ हल्के से दबाने लगी। सिद्धार्थ ने ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उसे तो बस टाई बंधवानी थी। साँझ इसी बहाने उसके करीब आती। उसके झूठे बहाने से साँझ इतना इफ़ेक्ट होगी उसने सोचा नहीं था। सिद्धार्थ का दिल बगावत पर आ गया। दिल तो किया साँझ को बाहों में भर ले और बस कुछ बता दे, लेकिन फिर इमोशंस अभी जैसे तैसे कंट्रोल किया और साँझ को कमर से पकड़कर धीरे से अपने करीब कर लिया। साँझ बेचैनी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने साँझ की खूबसूरत सी भरी आंखें देखी तो चेहरे से थोड़ा पास जाकर धीरे से बोला, साँझ इतनी भी नहीं लगा, जिम में हो जाता है कभी कभी, आप टेंशन मत लीजिए। साँझ ने भोला सा मुंह बनाया हुआ था। सिद्धार्थ के हाथ को अभी भी दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। वो बड़ी मासूमियत से बोली, इसलिए लेट आए हैं आप? सिद्धार्थ को साँझ पर बड़ा प्यार आया। वो बस साँझ की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर ही हवा में उड़ रहा था। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर प्यार से बोला, मेरा हाथ ठीक है, लेकिन अगर आपकी आंखों से आंसू बाहर आए तो मेरा दिल ज़रूर दुखने लगेगा। साँझ ने सुना तो जल्दी से नाम सर हिलाने लगी। उसकी मासूमियत पर सिद्धार्थ खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला, आप टाई लगा दीजिए। साँझ ने हाँ में सर हिला दिया। उसने सिद्धार्थ के हाथ से टाई पकड़ी और अपनी एड़ियाँ हल्की सी ऊंची करके सिद्धार्थ के गले में डाल दी। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। सिद्धार्थ के लिए यह मोमेंट जन्नत से कम नहीं था। उसका बस चले तो यह टाइम यहीं पर रोक दे। वो बस साँझ को निहार रहा था। बाहर से उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसका मन भी इतना ही खूबसूरत था कि उसकी बाहरी खूबसूरती को और खूबसूरत बना रहा था। साँझ अपने ध्यान में टाई बांध रही थी। साँझ के हाथ हल्के से काँप रहे थे। वो अंदर से क्या फील कर रही थी यह तो वही जानती थी। वो सिद्धार्थ के इतने करीब खुद पहली बार आई थी। साँझ ने टाई बांधकर उसे अच्छे से सेट कर दिया और फिर सिद्धार्थ के चेहरे को देखने लगी और धीरे से बोली, जी हो गया। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, थैंक यू। साँझ ने भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, आप 1 मिनट रुकिए। सिद्धार्थ
कुछ कहता उससे पहले ही साँझ ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई और अपनी मेकअप किट से बेबी ऑयल निकाल लिया और सिद्धार्थ के पास आ गई। उसने अब सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ नहीं देखा। उसने उसका हाथ पकड़ा और शर्ट को थोड़ा ऊपर फोल्ड किया और उसके हाथ पर बेबी ऑयल लगाकर वो अपने सॉफ्ट हाथों से सिद्धार्थ के हाथ को मसाज करने लगी। सिद्धार्थ को हंसी आने लगी। वो साँझ को देखकर हैरान हुए जा रहा था। वो लड़की उसके थोड़ा सा पास आने पर भी घबरा जाती थी, नज़रें मिलाते ही हड़बड़ा जाती थी। आज वो खुद पूरे हक से उसकी फिक्र कर रही थी और केयर भी। सिद्धार्थ के हाथ में कोई दर्द नहीं था, लेकिन साँझ जो भी कर रही थी उसे सुकून जरूर मिल रहा था। साँझ ने 1 मिनट थोड़ी मसाज की, फिर सिद्धार्थ को देखकर भोला सा मुंह बना ली और बोली, जी ठीक हुआ थोड़ा? सिद्धार्थ का दिल तो किया बस खा जाए अपनी प्यारी सी बीवी को। इतनी क्यूट थी वो। सिद्धार्थ अब लालची हो गया था। वो अपनी बीवी से थोड़ा और अटेंशन चाहता था। उसने भी भोला सा मुंह बनाकर बोल दिया, साँझ थोड़ा सा और कर दीजिए, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। साँझ ने सुना तो खुश हो गई। सिद्धार्थ का हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया और वही वो चालाक आदमी बेचारी मासूम सी लड़की को बिना कोई चोट के अपनी सेवा करवा रहा था। साँझ ने हल्का मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर बोली, आप बैठ जाइए, हम अच्छे से करते हैं, आपके हाथ अभी ठीक हो जाएंगे। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बेड पर आराम से बैठ गया। साँझ उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। साँझ का ध्यान अभी सिद्धार्थ के हाथ ठीक करने में था और सिद्धार्थ का ध्यान अपनी बीवी पर। उसे ऑफिस जाने का भी ख्याल नहीं रहा। इस टाइम तो वो निकल जाता था ऑफिस के लिए। 5-10 मिनट बाद सिद्धार्थ को लगा वो परेशान कर रहा है अपनी बीवी को। उसने दूसरे हाथ से साँझ का हाथ पकड़ हटा दिया और उठकर खड़ा हो गया। साँझ मासूम सी नज़रों से उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा हाथ में लिया और बड़े प्यार से बोला, अब ठीक है, थैंक यू सो मच, आप टेंशन मत लीजिए। साँझ के दिल की धड़कनें तेज हो गई, बॉडी हल्की सी शिविर करने लगी। सिद्धार्थ आंखों में बेहिसाब प्यार लिए उसे देख रहा था। साँझ पहले तो देख रही थी, लेकिन फिर खुद ही उसकी आंखें झुक गईं। सिद्धार्थ ने उसकी झुकी आंखें देखी तो मुस्कुरा दिया और बोला, आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना? मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। साँझ ने सुना तो दोबारा नज़र उठाकर सिद्धार्थ को देखा, फिर धीरे से ना में सर हिला दिया और बोली, हमें घूमने का ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन आप जल्दी घर आ जाना। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और फिर थोड़ा सा दूर होकर अपनी शर्ट के कफ के बटन बंद करते हुए बोला, ठीक है, और कोई हुक्म? साँझ ने सुना तो जल्दी से भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हमने हुक्म नहीं दिया आपको, हम बस ऐसे ही कह रहे थे, सॉरी आपको गलत लगा हो। सिद्धार्थ ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगा। यह लड़की सच में इतनी भोली है, इसे प्यार और मजाक भी समझ नहीं आता। सिद्धार्थ ने तो प्यार से ही कहा था, लेकिन उसे लगा शायद सिद्धार्थ को वो हुक्म दे रही हैं। साँझ बेचारी सा मुंह बनाकर देख रही थी। सिद्धार्थ पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे हंसी आने लगी, लेकिन अपनी प्यारी सी बीवी पर हंसा नहीं। वो वापस थोड़ा सा साँझ की तरफ आया। साँझ पीछे नहीं हुई, लेकिन उसने भोला सा मुंह बनाकर सर झुका लिया। सिद्धार्थ ने उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर बोला, साँझ आपने मजाक नहीं किया क्या कभी किसी के साथ? साँझ ने हल्का सा सर उठाकर ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं। सिद्धार्थ हैरान सा हुआ और बोला, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, घर कभी नहीं? साँझ ने सिद्धार्थ को देखा और बोला, हम शुरू से ही शांत रहे हैं, हम दोस्त भी नहीं बनाते ज़्यादा। घर पर भी भैया मस्ती मजाक करते थे, हमने नहीं किया ज़्यादा। सिद्धार्थ देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और अपना कोट उठाकर पहनते हुए बोला, चलिए नीचे चलते हैं, मेरी मीटिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट आज। साँझ ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ उसकी क्यूटनेस पर मुस्कुरा दिया। वो दोनों नीचे आ गए। सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धार्थ जाने लगा। जानवी जी और वनराज जी बाहर गार्डन में चले गए थे थोड़ा टहलने। खाने के बाद उसकी आदत थी, सिद्धार्थ ने लैपटॉप से बैग उठाया और नीचे इधर उधर देखने लगा। साँझ ब्रेकफास्ट के बाद पता नहीं कहाँ गई थी। जाने से पहले वो देखना चाहता था। उसे टाइम देखा तो आज वो बहुत लेट हो गया था। वो एक नज़र फिर सब जगह देखकर बाहर जाने लगा तो साँझ किचन की तरफ से जल्दी से बाहर आ रही थी। सिद्धार्थ ने देख लिया तो वो रुक गया। साँझ ने थोड़ा भागकर आई। उसके हाथ में एक कटोरी थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया। साँझ उसके सामने आई और धीरे से बोली, जी दही चीनी खाकर जाइए, आपका काम अच्छा जाएगा।
सिद्धार्थ के साथ यह फैक्ट पहली बार हो रहा था। वो थोड़ा सा कंफ्यूज में देखने लगा। साज ने कटोरी में दही का थोड़ा सा चम्मच भरा और सिद्धार्थ के आगे कर दिया और बोली, हम जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं हमारी माँ हमें हमेशा खिलाती हैं। सिद्धार्थ को बहुत अच्छा सा फील हुआ। पता नहीं कोई मान्यता है इस चीज़ की या नहीं, लेकिन साज का नेचर बहुत पसंद आया उसे। उसने एक नज़र चम्मच को देखा, फिर साज के हाथ से दही का चम्मच खा लिया। साज हल्का सा मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स। साज के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ जाने लगा तो साज भी उसके पीछे पीछे आ गई, फिर दरवाजे पर रुक गई। सिद्धार्थ एक नज़र पलटकर देखा तो साज दरवाजे पर खड़ी जाते देखती रही। उसकी कार बाहर ही खड़ी थी। सिद्धार्थ अपनी कार में बैठ गया और शीशे से साज को देखने लगा। साज तब तक उसे देखती रही जब तक सिद्धार्थ की कार गेट से बाहर नहीं चली गई। सिद्धार्थ भी शीशे से साज को देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया और ऑफिस की तरफ निकल गया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो लाइक करते हैं उनको बहुत शुक्रिया, और जो नहीं कर पाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया कीजिएगा वीडियो को। एक और रिक्वेस्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो उनको बहुत शुक्रिया, और जो नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहरबानी होगी आप लोग का।